नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आपका अगला टॉपिक है अपॉइंटमेंट न्यूज़। ठीक है, अपॉइंटमेंट यानी नियुक्तियाँ। ठीक है, जो जो नियुक्तियाँ हुई हैं मुख्य मुख्य उनको हम आज लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखिए अगला मतलब टॉपिक का पहला वो देखिए, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने परितोष त्रिपाठी को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने परितोष त्रिपाठी को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया। वह भारत के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तेनाईकर की जगह लेंगे। ठीक है, तो भारत में लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया। ठीक है, वह भारत के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तेनाईकर की जगह लेंगे। देखिए नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इतिहास बनाया क्योंकि केतनजी ब्राउन जैक्सन को सुप्रीम कोर्ट में सेवा करने वाली पहली अश्वेत महिला के रूप में शपथ दिलाई गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इतिहास बनाया क्योंकि केतनजी ब्राउन जैक्सन ये सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला बन गई है अमेरिका की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 3 महीने की अवधि के लिए देश के शीर्ष कानूनी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो थे के वेणुगोपाल को 3 महीने की अवधि के लिए देश के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक, पीरियड ऑफ द 3 मंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिजिटल डिवीजन जियो इन्फोकॉम के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे। ठीक है, अगला आईआरएस अधिकारी नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, बीएसई के अनुसार एसएस मुद्रा दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज का नेतृत्व करने के लिए एक सार्वजनिक हित निदेशक न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह श्री मुंद्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह श्री मुंद्रा को नियुक्त किया जाएगा। अगला क्या है? पेयजल और जल स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर को 2 साल के लिए नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, अमिताभ कांत का स्थान लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कौन थे? अमिताभ कांत। अब मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है नीति आयोग का किसी परमेश्वरन अय्यर को। ठीक है, अगला क्या? केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका को खुफिया ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया। ठीक है, रॉ का निदेशक। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका को खुफिया ब्यूरो रॉ का निदेशक नियुक्त किया। नेक्स्ट देखिए, अनिल खन्ना को भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अनिल खन्ना को भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी दिनकर गुप्ता को पंजाब के पूर्व महानिदेशक ठीक है डीजीपी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, किसे? दिनकर गुप्ता को। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर लिसा स्थालेकर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं, जो खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संघ है। वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कबोज को वर्तमान में भूटान की भारतीय राजदूत हैं।
इनको न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक कृष्णा जजीवा ने भारतीय नागरिक कृष्णा श्रीनिवास को एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। किससे? श्रीनिवासन को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। ठीक है। दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल को प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। रामकृष्ण मुक्काबिली संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा वैश्विक एसडीजी पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय बन गए हैं। अगला देखिए, सरकार ने मणिखलाई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का महानिदेशक नियुक्त किया गया। मणिखलाई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का महानिदेशक, प्रबंधन निदेशक, ठीक है, नियुक्त किया गया है। जेवियर ओलिवर्टन क्या है? जेवियर ओलिवन मेटा नए प्रमुख परिचालन अधिकारी के रूप में पदभार संभाल रहे हैं। अश्वनी भाटिया ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में यानी सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भार संभाल लिया है। एसएल थोयोसेन को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक में नियुक्त किया गया है। एसएस थोयोसेन को। ठीक है। अगला, वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया है। वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का। ठीक है। अगला क्या है? टोक्यो कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को टोक्यो कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है। लवलीना को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में क्या चुना गया? अध्यक्ष। अगला है, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। ठीक है, एलआर होंगे ना। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 16 अगस्त 2022 से दूसरे कार्यकाल के लिए WHO के महानिदेशक के रूप में टेड्रोस अडानोम को फिर से नियुक्त किया है। जिनेवा में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान उनके फिर से चुने जाने की पुष्टि की गई। अगला क्या है? विजय शेखर शर्मा को पेटीएम के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। आईटी प्रमुख इन्फोसिस ने घोषणा की है कि निदेशक मंडल ने सलिल एस पोरक को कंपनी के मुख्य अधिकारी और महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। ओके, आगे क्या है? आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय विदेश सेवा विवेक कुमार को उनके नए निजी सचिव के रूप में मिला है। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय विदेश सेवा विवेक कुमार को उनके नए निजी सेवा के रूप में मिले हैं। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने इंडिगो ने निदेशक मंडल ने पीटर एल्वर्स को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। भारतीय एयरटेल बोर्ड ने गोपाल विट्ठल को प्रबंधन निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, याद रखना, ये राजीव कुमार को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। पुष्प कुमार जोशी, जिन्होंने हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंधन के रूप में पदभार संभाला है। किसने? पुष्प कुमार ने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला क्या है?
IBM के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कृष्णा को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के रूप में चुना गया। कैसे? अरविंद कृष्णा को। ओके, अगला क्या है? विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला। ठीक है, किसने? विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। अगला, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, मनोज पांडे को। भारत सरकार ने IFS विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया। ये तो हो गया। क्या है? विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया निदेशक नियुक्त किया। किसको? विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो का, ठीक है, नया निदेशक नियुक्त किया है। डॉक्टर S राजू ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। हेमंत बिस्वा शर्मा को भारतीय बैडमिंटन संघ के रूप में अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हेमंत बिस्वा शर्मा को भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ओके, टोगो के गिलबर्ट होउगम्बे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अगले महानिदेशक होंगे। उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो ने महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद ने सर्वसम्मति से अपना मौजूदा अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद ने सर्वसम्मति से मौजूदा अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है। ठीक है, संजीव कपूर को जेट एयरवेज का नया मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया। सिंगापुर के एक नागरिक टी राजा कुमार को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का अध्यक्ष नामित किया गया। ठीक है, भारत सरकार ने DV अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। किसे? डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को। ठीक है, जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज होंगी। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला जज होंगी। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। विनय कुमार त्रिपाठी को। ठीक है, सोशल मीडिया दिग्गज के सह संस्थापक जैक डोर्सी के पद छोड़ने के बाद पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया।